आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त की मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा कांग्रेस की और हरियाणा में जो नतीजे आए हैं और जिसको लेकर काफी हंगामा है। बीजेपी कामयाब हो गई है, कांग्रेस हार गई है, लेकिन इस कामयाबी और इस हार के पीछे ईवीएम है। ईवीएम में जिस तरह की धांधली सामने आई है, वाकई वो हैरान करने वाली है। यही वजह है कि आज कांग्रेस ने अपने ऐलान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। वहां पे बड़े पैमाने पर भूपेंद्र हुड्डा से लेकर के और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराई। और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन से कि जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए उस वक्त तक तमाम वो मशीनें कि जिनके ताल्लुक से शिकायत की गई उन्हें सील कर दिया जाए, उनसे किसी किस्म का छेड़छाड़ न किया जाए। उन्होंने कहा कि 7 शिकायतें तो लिखित तौर पर मौजूद थी जो हमने दी हैं, इसके साथ ही तकरीबन 20 शिकायतें और ऐसी हैं कि जहां पे बताया गया है कि 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज पाई गई। और जहां जहां बैटरियां चार्ज पाई गई हैं वहां पे अगर आप देखें तो बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस जो है बहुत गुस्से में नजर आ रही। कांग्रेस क्या वाकई इस ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन करेगी? पहले सुन लेते हैं ये बयान। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये हम वहाँ दे चुके हैं। लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। अब उदय भान जी, एक मिनट उदय भान जी पूरा जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं
उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक मिनट हुड्डा जी बोलेंगे। हुड्डा साहब बोलेंगे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट्स देख रहे हैं और डॉक्टर साहब, ये तो इसी से शिकायत आप लोगों की हुई है, लेकिन अगर इस आप लोग की जो शिकायत है उसको अगर खत्म नहीं किया गया तो आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि शिकायत की है इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्स, उसके बाद बताएंगे। धन्यवाद। तो ये बयान था दरअसल वापसी के बाद, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कांग्रेस की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, सवाल यह है कि इससे पहले भी ईवीएम को लेकर के जयपुर में एक बड़ा फैसला कन्वेंशन ने कांग्रेस ने लिया था और कहा था कि हम ईवीएम की मुखालफत करेंगे, लेकिन देखा यह गया कि हमेशा थोड़े दिन इस पर शोर शराबा होता है और उसके बाद टाए टाए फिश हो जाता है। यानी इसको लेकर के फिर कांग्रेस में कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं देती। लोग सवाल भी करते हैं कि अगर वाकई ईवीएम में इतनी बड़ी धांधली है, अगर ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी है, अगर ईवीएम से ही हार और जीत तय होती है, तो कांग्रेस फिर ईवीएम पर कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती, कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करती? अब बहरहाल देखना यह है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से हरियाणा में हवा थी और कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही थी, 2 राउंड में कांग्रेस तकरीबन 65 से 70 सीटों पर आगे थी, लेकिन तीसरा राउंड शुरू होते ही कांग्रेस नीचे चली गई। अब इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि यह दरअसल कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा चल रहा था उसकी वजह से हुआ है। दूसरी चीज यह कि पूल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट जो है कांग्रेस का, वो ठीक नहीं था। बहरहाल क्या है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ईवीएम में धांधली है तो सवाल यह है कि क्या हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे, और अगर इस पर बीजेपी न मानी तो क्या कांग्रेस और किसान आंदोलन करेंगे? देखना होगा।